आज हम बात करेंगे काल्पनिक 2026 वॉर सिनेरियो की। एक ऐसा सिनेरियो जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया तबाही के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस संकट शुरू कैसे हुआ और इतना आगे बढ़ा कैसे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण एक काल्पनिक सिनेरियो का सारांश है, तो इससे लेकर कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। सोचिए कितना बड़ा और नाटकीय बयान है ये, है ना? ये लाइन इस पूरी कहानी के पीक टेंशन को दिखाती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे? अच्छा, इस चौंकाने वाले बयान को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने एक एक करके दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद पूरी दुनिया सांस रोके एक बड़े टकराव का इंतजार कर रही थी, लेकिन हमले से ठीक 90 मिनट पहले एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट होती है, 2 हफ्तों की सीज फायर की। इसने उस वक्त के संकट को तो टाल दिया, पर ये जो शांति थी ना, ये बहुत ही नाजुक थी। तो फिर सवाल वही है कि हालात इतने खराब हुए कैसे? चलिए एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं की टाइमलाइन पर जिन्होंने इस पूरी विस्फोटक सिचुएशन को जन्म दिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। 28 फरवरी को जंग शुरू होती है, फिर 21 मार्च को ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होता है और 3 अप्रैल को जब एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया जाता है तो टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। और बस इसी के बाद 7 अप्रैल को ट्रंप का वो फाइनल अल्टीमेटम आता है। 50 दिनों से भी ज्यादा चली इस लड़ाई में 4000 से ज्यादा जानें चले गईं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, इसके पीछे हजारों परिवार थे जो तबाह हो गए। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था ईरान का एक अमेरिकी F-15E प्लेन को मार गिराना। सोर्स के मुताबिक इस एक घटना ने अमेरिका के उन दावों को सीधी चुनौती दे दी जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान के आसमान पर उनका पूरा कंट्रोल है। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। एक हिस्टोरिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, सबसे पहले तो CIA ने ईरान को गुमराह करने के लिए एक झूठी खबर फैला दी। फिर जब एयरमैन की एकदम सटीक लोकेशन मिल गई तो सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के जवान ईरान में घुसे और 24 घंटों से भी ज्यादा के बाद उसे सेफली निकाल लाए। और जैसे ही ये रेस्क्यू सफल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जीत का ऐलान करते हुए ये पोस्ट किया। लेकिन इस कामयाबी की एक छुपी हुई कीमत भी थी। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे थे, उनके बिल्कुल उलट इस ऑपरेशन में अमेरिका को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। एक फाइटर जेट, 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन तबाह हो गए। मतलब ये घटना साफ साफ दिखाती है कि आधिकारिक दावों और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। अब इस मिलिट्री सक्सेस के बावजूद जंग एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर थी। और तभी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक ट्विस्ट आता है जिसने इस लड़ाई पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगा दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस टेम्पररी पीस को लाने में एक सरप्राइजिंग रोल निभाया। अब देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऐसे में उसका बिचौलिया बनना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव था। लेकिन ये सीज फायर होते ही इसकी शर्तों को लेकर कंफ्यूजन और असहमति शुरू हो गई। पाकिस्तान का कहना था कि यह एग्रीमेंट लेबनान पर भी लागू होता है, वहीं अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने लेबनान में हमले जारी रखे, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद में शांति के लिए बातचीत भी हुई, लेकिन वो भी फेल हो गई। जो सबसे बड़ी असहमति थी वो थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। देखिए, ईरान कह रहा था कि वो इसे 5 साल के लिए रोक देगा, लेकिन अमेरिका की डिमांड थी कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। और बस यही वो पॉइंट था जिस पर बात आकर अटक गई। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो इस लड़ाई ने एक नया और खतरनाक इकोनॉमिक मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लगभग तय था। अमेरिका ने इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने के लिए ईरान की पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड कर दी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। मकसद था ईरान के तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोकना, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों का रास्ता बंद कर दिया। ये रेडियो कॉल उस वक्त के केओस और खतरे को दिखाता है।
सोचिए, जो न्यूट्रल देश थे, जो इस लड़ाई में शामिल नहीं थे, उनके लिए भी सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई थी। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है और टेंशन अभी भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। सोर्स की कहानी के हिसाब से 21 अप्रैल को दोनों देश एक बार फिर उसी मुहाने पर खड़े थे। 2 हफ्तों का सीज फायर बस अगले ही दिन खत्म होने वाला था और आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। और यहीं पर ये कहानी हमें उस सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है, क्या शांति की ये नाजुक सी उम्मीद बची रहेगी या फिर दुनिया एक बार फिर से एक भयानक जंग की आग में झुलस जाएगी? सोर्स हमें इसी सवाल के साथ सोचने पर मजबूर कर देता है।